यार आज की हम वीडियो में ऐसे ट्रैप्स को डिस्कस करेंगे जिसमें अक्सर न्यू ब्लॉगर्स कहीं से भी मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन लेके फंस जाते हैं। अब यार देखो, मुझे पता है कि जो मेरी ऑडियंस है वो बिगनर है। अब जो मेरी वीडियोस देखता है वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आता है, तो इससे मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि मैं कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दूं जो मिसगाइडेड हो, जो किसी का नुकसान करे या उसका टाइम वेस्ट करे। बनाने को मैं भी बहुत सी स्पाइसेस डाल के अपनी वीडियोस को अच्छा और बहुत ही अनरियलिस्टिक वे में पेश कर सकता हूं, जिससे ये फील होगा कि चीजें बहुत ही इजी हैं। लेकिन उससे मुझे व्यूज तो मिल जाएंगे, लेकिन उससे आपका टाइम जरूर बर्बाद होगा। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत से न्यू ब्लॉगर्स करते हैं। अब सबसे पहली चीज है कि कितने वर्ड्स का आर्टिकल लिखना चाहिए। यार देखो, एक टाइम था जब 2500 5000 वर्ड्स के भी आर्टिकल लिखते थे, उसमें भर भर के कीवर्ड स्टफिंग करते थे और आर्टिकल रैंक करता था। लेकिन आज के टाइम में ये चीज इतनी इफेक्टिव नहीं है। अब मिसाल ले लो कि तुमने 2500 वर्ड का एक आर्टिकल लिखा और गूगल ने उसका एस्टिमेटेड रीड टाइम बताया 8 मिनट, लेकिन अगर तुम्हारे आर्टिकल में उस 2500 वर्ड में से सिर्फ 500 वर्ड्स ही टू द पॉइंट या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लिखी है अकॉर्डिंग टू द टाइटल, तो रीडर से वही रीड करेगा और 1 मिनट स्पेंड करके तुम्हारे आर्टिकल पे चला जाएगा। अब गूगल को ये लगेगा कि तुम अपने रीडर को रिटेन नहीं कर पा रहे अपने आर्टिकल पे, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है और तुम्हारी रैंकिंग को इम्पैक्ट करेगा। यार आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतने लंबे चौड़े आर्टिकल बैठ के पढ़े। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उस आर्टिकल को उतना ही पढ़ेगा जितनी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसलिए तुम्हें अननेसेसरी डिटेल्स को ऐड करने की जरूरत नहीं। अब जब यहीं पे तुम कोई शॉर्ट आर्टिकल लिखोगे, लेट्स से 1000 वर्ड का, उससे तुम्हारा गूगल का एस्टिमेटेड रीड टाइम कम होगा। जब कोई रीडर तुम्हारे आर्टिकल पे आएगा और लेट्स से अगर तुम्हारा एस्टिमेटेड रीड टाइम है 5 मिनट्स और अगर वो आके वहां पे 2 मिनट्स भी स्पेंड करता है, तो तुम्हारा रिटेंशन परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है ऑडियंस का। ये गूगल के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी आर्टिकल को रैंक करने। तो कोशिश करो 1000 से 1500 वर्ड्स का एक वेल स्ट्रक्चर्ड और टू द पॉइंट आर्टिकल बनाओ। अब सेकंड चीज है कीवर्ड रिसर्च। यार कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यह आपको जीरो से हीरो बना सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो 70% ऑफ द टाइम मैं सिर्फ कीवर्ड रिसर्च पे लगाता हूं। यार ऐसा पॉसिबल है कि तुम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च सीख ली हो, लेकिन अभी भी तुम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तुम अभी भी वॉल्यूम और लो केडी के पीछे भाग रहे हो। अब फर्स्ट करो कि तुमने गूगल में एक कीवर्ड लिखा और तुमने जब उसके सर्च रिजल्ट देखे तो उसमें एक छोटी वेबसाइट, लेट्स से 5 या 10 DR की वेबसाइट रैंक कर रही है। अब तुम लोग फौरन से अज्यूम कर लेते हो कि ये एक लो कंपटीशन है, या अनटैप कीवर्ड तुम्हें मिल गया है, या गोल्डन कीवर्ड मिल गया है। तुम्हें थोड़ा सा चीजों को डिफरेंट एंगल से देखना होगा। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कीवर्ड की, हाउ टू फाइंड अ लीक इन अंडरग्राउंड पूल प्लम्बिंग। अगर हम इसको गूगल पे सर्च करें तो यहाँ पे देखो तुम्हें बहुत से सर्च रिजल्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन यहीं पे एक 9 DR की वेबसाइट फोर्ब्स जैसी बड़ी वेबसाइट को आउट रैंक कर रही है। तो क्या हम ये अज्यूम कर लें कि ये एक लो कंपटीशन कीवर्ड है या निच है? अगर तुम इस साइट को देखो, ये कोई ब्लॉग नहीं है बल्कि एक लोकल बिजनेस साइट नजर आ रही है। क्या पता इसने लोकल SEO कर रखी हो, लोकल बैकलिंक्स लगा के रखे हो, और गूगल भी जस्ट कीवर्ड से मैच करके आपको रिजल्ट नहीं शो करता, बल्कि वो अपने यूजर को समझ के, उसके इंटेंट को समझ के रिजल्ट शो करता। अब फर्स्ट करो कि न्यू जर्सी के किसी टाउन में बैठ के किसी ने ये क्यूरी, इंफॉर्मेशनल क्यूरी सर्च की हो कि हाउ टू रिपेयर अ पूल प्लम्बिंग। गूगल को ये लगेगा कि इसको ये इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, लेकिन साथ साथ क्या पता इसने अपना पूल भी रिपेयर करवाना हो। तो ऐसी कंडीशन में गूगल लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करता है। अगर तुम लोग को भी ऐसी एनालिसिस करने हैं तो तुम्हें सबसे पहले अपने कंपटीशन को एनालाइज करना है। तुम्हें ये देखना है कि एक्चुअली में तुम्हारा कंपटीशन है किसके साथ। अगर तुम ब्लॉगिंग कर रही हो तो तुम्हें भी ऐसी ही सेम ब्लॉगिंग की साइट्स देखनी है जिनका तुम्हारे साथ कंपटीशन है, और अगर ऐसी लो DR वाली साइट्स कहीं पे रैंक कर रही हैं हाई DR वाली वेबसाइट्स पे, तो तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पे कंपटीशन कम। अब सेकंड चीज ये है कि जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम टूल्स पे बहुत डिपेंड करते हैं। तो यार सबसे पहले तो तुम्हें मैं ये बता दूं, चाहे वो SEMrush है, HRF है, या कोई भी टूल है, वो कभी भी आपको 100% एक्यूरेट डाटा नहीं बताता। अब यहाँ पे आप हाई वॉल्यूम और लो केडी वाले कीवर्ड को ढूंढ रहे हो, मैं आपको SEMrush और HRF के ऐसे हजारों कीवर्ड दिखा सकता हूँ जहाँ पे KD 0 शो होगा, लेकिन जब आप उसको मैन्युअली जाके चेक करोगे तो वहां पे आपका कोई चांस नहीं होगा रैंक करने। मैंने खुद 0 वॉल्यूम कीवर्ड पे काम किया है और उनके ऊपर मुझे 1000-1500 ट्रैफिक आया है। याद रखो, आपका आर्टिकल किसी एक कीवर्ड पे रैंक नहीं करता, बल्कि मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करता है, और तो और आपका आर्टिकल 200-300 कीवर्ड्स पे भी रैंक कर सकता है। गूगल की डेली 8.5 बिलियन सर्चेज होती हैं, जिसमें से 15% सर्चेज ब्रांड नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि अप्रोक्सीमेटली डेली 1.3 बिलियन सर्चेज वो होती हैं जो ना तो आपको HRF में मिलेंगी, ना आपको SEMrush में मिलेंगी, और ना जिसका गूगल को खुद पता होता है, क्योंकि वो ब्रांड न्यू सर्चेज होती हैं। तो यार सोचो कि अगर तुम कोई आर्टिकल बनाते हो
और तुम्हारा आर्टिकल या तुम्हारा जो आर्टिकल का कीवर्ड है वो ऐसी ही किसी न्यू ब्रांड न्यू सर्च के साथ मैच करता है तो गूगल तुम्हें वहां पर भी रैंक करेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी कीवर्ड का वॉल्यूम 0 है तो बस अब उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आएगा, क्योंकि डेली बेसिस पे न्यू सर्चेस हो रही होती है तो तुम्हारा चांस होता है कि तुम कहीं ना कहीं पर रैंक कर जाओ। तो इसलिए जब भी कीवर्ड रिसर्च करो वॉल्यूम को इग्नोर कर दिया करो और कोशिश करो स्टार्ट में मीडियम से लॉन्ग टेल्स कीवर्ड के ऊपर ही काम करो। अब जो तीसरी मिस्टेक है वो ये है कि आप अपने ब्लॉग से प्यार कर बैठते हैं। यार मैं मानता हूं कि जब तुम निच रिसर्च करते हो, कीवर्ड रिसर्च करते हो, मेहनत करते हो, तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारे गट फीलिंग क्या रही होती है कि यार ये काम करेगा, यार ये टॉपिक काम करेगा, यार ये चीज काम करेगी। लेकिन यार तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिकल होकर सोचना है। देखो, निच रिसर्च करना, कीवर्ड रिसर्च करना एक करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि ये टॉपिक या ये निच फ्लॉप भी हो सकती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो मैं तुम लोगों को रेकमेंड करूंगा कि वो ये है कि जब भी तुम ब्लॉगिंग स्टार्ट करो कोशिश करो कि एटलीस्ट 3 निच को फाइनलाइज करो और उन तीनों के ऊपर साइमल्टेनियसली काम करो और 3 महीने तक उनके ऊपर काम करो और देखो कि उन तीनों में से कौन सी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर उसको स्केल करो और उसके ऊपर मेहनत करो। ऐसा बहुत सी दफा होता है कि हम कोई एक निच फाइनल कर लेते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो किसी पॉइंट पे हमें जाके पता चल जाता है कि यार इस निच में इतना पोटेंशियल नहीं है या फिर इसका कीवर्ड पूल इतना बड़ा नहीं है। तो वहां पे हमें फिर उस आइडिया को ड्रॉप करना पड़ता है और मूव फॉरवर्ड करना पड़ता है, ना कि हम अपना टाइम उसी के साथ वेस्ट कर दें, उसी पे काम कर करके। तो बेहतर है कि आप उस निच या टॉपिक को ड्रॉप करके किसी नई निच के ऊपर काम करो और उसके ऊपर मेहनत करो। अब जो चौथी मिस्टेक है वो ये है कि हम लोग अनरियलिस्टिक टारगेट सेट कर लेते हैं। यार देखो, बड़े टारगेट सेट करना या लॉन्ग टर्म गोल सेट करना अच्छी चीज है, लेकिन फॉर द शॉर्ट टर्म आप कोशिश करो कि आप ऐसे गोल्स को सेट करो जिनको आप अचीव कर सको, क्योंकि जब आप उनको अचीव करोगे तो एक तो आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और उस पर काम करने की आपके अंदर और मोटिवेशन भी आएगी। इंस्टेड कि आप ये सोचो कि आप 6 महीने या साल में $3,000-4,000 कमा लोगे, तो उससे बेहतर है कि आप अपना टारगेट रखो कि आप एक साल में $100 बनाओ। अब ये ऐसा टारगेट है जिसको अचीव करना आसान है। यार अब ये मत सोचना कि एक साल में $100, अगर आपने एक दफा $100 बना लिए तो उसके बाद फिर आपके ऊपर आप कितनी जल्दी इसको स्केल करते हो, 100 से 500 और फिर 1000, ऐसे स्लोली आप अपने टारगेट को अचीव करते जाते हो। यार अब लास्ट में जो सबसे बड़ी मिस्टेक ब्लॉगर्स करते हैं कि वो कंटेंट स्ट्रेटेजी नहीं बनाते। आपने निच रिसर्च अच्छी कर ली, कीवर्ड रिसर्च कर ली, आपने अपनी वेबसाइट डिजाइन कर ली, काम स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपके पास कोई कंटेंट स्ट्रेटेजी नहीं होती। आपको ये नहीं पता होता कि आपने कब क्या करना है। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि फर्ज करो अगर हम एक डॉग की निच में काम कर रहे हैं और लेट्स से हम एक माइक्रो निच कर लेते हैं कि हम अमेरिकन हस्की एक डॉग की ब्रीड है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम उसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं। जब तुम अपनी कीवर्ड रिसर्च खत्म कर लो तो उसके बाद सबसे पहले तुमने ये सोचना है कि यार कि मैं आर्टिकल कितने लिखूंगा। क्या मैं दिन में 1 आर्टिकल लिखूंगा, क्या दिन में 2 लिखूंगा, क्या मैं वीक में 3 आर्टिकल लिखूंगा। तो तुम्हें ये स्टार्ट में डिसाइड करना होता है कि तुम्हारी जो आर्टिकल की पब्लिकेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी ही कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो मान लो कि हमने डिसाइड कर लिया कि हम डेली का आर्टिकल लिखेंगे और ठीक दिन के 4 बजे हम उसको पब्लिश करेंगे। अब इसके बाद आपने टॉपिक के क्लस्टर बनाने। अब हमारी निच थी अमेरिकन हस्की, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें पहले इसकी स्लीप से रिलेटेड आर्टिकल लिखने चाहिए, फिर हमें इसकी ग्रूमिंग से रिलेटेड लिखनी चाहिए, फिर हमें इसकी फूड से रिलेटेड लिखने चाहिए, फिर हमें इसकी ट्रेनिंग से रिलेटेड लिखने चाहिए। ऐसे करके आप स्टेप बाय स्टेप इस माइक्रो निच को कवर करते जाओगे और जब आप इस स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हो तो ऐसी ही आपकी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ट होती है। तो चलो अब हमने क्लस्टर भी बना लिया। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि हमें आर्टिकल कितने लिखने हैं। इसके लिए मैं तुम लोग को एक सिंपल सी रेशियो बता देता हूँ कि तुम लोग 70% इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिख। अब इस 70% इंफॉर्मेशनल आर्टिकल में से 50% तो वो हो गए जिसकी तुमने कीवर्ड रिसर्च करके रखी है, लेकिन इसमें से 20% तुमने ऐसे आर्टिकल लिखने हैं जो कीवर्ड को फोकस ना करें, जो एसईओ को फोकस ना करें। जब तुम ऐसे आर्टिकल लिखोगे तो गूगल की नजर में तुम्हारी अथॉरिटी बिल्ट होगी, क्योंकि गूगल को लगेगा कि ये बंदा सिर्फ एसईओ के लिए या पैसे छापने के लिए काम नहीं करता, बल्कि वाकई में लोगों के लिए हेल्पफुल कंटेंट बनाता है। तो तुम ये सोच रहे होगे कि ये ऐसे कौन सी कीवर्ड है जिन पे काम करें। यार ये एक्सपीरियंस बेस्ड आर्टिकल होते हैं। लेट्स से कि तुमने लिखना है कि जब तुमने फर्स्ट टाइम अमेरिकन हस्की जो ब्रीड है उसको अडॉप्ट किया तो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था या क्या प्रॉब्लम्स तुम्हें फेस करनी पड़ी, या तुमने उससे रिलेटेड लिखना है कि तुमने अपने हाउस के अंदर होम में ऐसी क्या चेंजेस की जब तुम उस डॉग को घर पे लेके, क्या क्या चेंजेस तुम्हें करनी पड़ी। यानी एक एक्सपीरियंस बेस्ड और स्टोरी टेलिंग टाइप आर्टिकल्स होंगे। अब ये तो हो गए 70%। अब बाकी के जो 30% है ये तुम्हारे कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल इंटेंट होंगे, जैसे बेस्ट फूड फॉर अमेरिकन हस्की या बेस्ट एसेसरी फॉर अमेरिकन हस्की, बेस्ट ग्रूमिंग टूल्स फॉर अमेरिकन हस्की। ऐसे आर्टिकल्स में तुम एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो और इन आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक तुम अपने इंफॉर्मेशनल आर्टिकल से लेके आओगे। तुमने अपने इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स में इन आर्टिकल्स के लिंक्स लगाने हैं ताकि जो लोग तुम्हारे इंफॉर्मेशनल आर्टिकल पे आए
वो तुम्हारी कमर्शियल इंटेंट वाले आर्टिकल को भी विजिट। तो यार ये थी वो मिस्टेक जिससे तुम लोगों ने बचना है। तो अगर ये वीडियो तुम्हें इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर और लाइक जरूर कर।